दो तरफा चाल है। अगर अगर मैं ब्रोकरेज के स्टॉक्स पे आता हूं तो मोतीलाल ओसवाल में भी 1300 की जगह लगती है। 40% हो गया, 900 का स्टॉक 1300 हो जाए तो 40-45% हो गया। एंजल ब्रोकिंग 40-50% बढ़ जाए, पर ये सीडीएसएल बीएसई में 10% बढ़े और उसके बाद लंबा करेक्शन आ जाए, तो अलग अलग जगह स्टॉक्स स्प्रेड आउट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मेरे को लगता है, पता नहीं बजट में कुछ जस्टिफिकेशन आ सकता है क्या, बहुत ज्यादा तेजी लग रही है उन स्टॉक्स में, सबके सब 60-70-75% बढ़ जाए। बट एट द सेम पीएसयू बैंक्स में सिर्फ एक आईओबी का फाइनल बॉटम हो गया, लगता है वो डबल हो जाए यहाँ से। थोड़ा सा और इंतजार, 4-5-7% का करेक्शन और हो जाए पीएसयू बैंक्स में, उसके बाद उनको भी दबा के लेंगे। पर बैंक निफ्टी के जो लार्ज स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इवन एक्सिस बैंक हो सकता है, इनसे परहेज रखेंगे। ये घूम फिर के बार बार करेक्शन देके इंडेक्स को दबाते रहेंगे। लार्ज बैंक्स को हमें शॉर्ट कर करके हेज करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पीएसयू बैंक्स को दबा के लेंगे। अब आप आ जाओ, अगर मेटल्स की स्पेस में आते हो, अपनी बात पहले भी हुई थी एमओआईएल, अब उसमें एक हायर बॉटम बन रहा है, पर एमओआईएल यहां से लगता है मेरे को डबल हो जाएगा। 3 से 6 महीने का पर्सपेक्टिव रखिए, मैंगनीज के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड शूट अप करते जा रहे हैं। अगर अगर मैं मेटल्स की इस पिक के अलावा बाकी भी मेटल्स में ब्रॉडली करेक्शन हो लिया, थोड़ा सा और जगह बाकी है। ऑटोज में हम टाटा मोटर्स पे तेजी और बढ़ाते जाएंगे। ब्रिटिश पाउंड में कल बड़ा रिवर्सल आ गया, 20% की जंप वहां आती है, टाटा मोटर्स 40% बढ़ जाएगा। अभी हम 25% की बात लेके चलते हैं। तो मैं अगर इंश्योरेंस के स्टॉक से एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन दोनों में 40 से 50% तक की ऊपर जगह देखता हूँ। एलआईसी ऑफ इंडिया भी, एलआईसी ऑफ इंडिया भी 25 से 30% एक बार बढ़ जाए। दो तरफा चाल है। अगर अगर मैं ब्रोकरेज के स्टॉक्स पे आता हूं तो मोतीलाल ओसवाल में भी 1300 की जगह लगती है। 40% हो गया, 900 का स्टॉक 1300 हो जाए तो 40-45% हो गया। एंजल ब्रोकिंग 40-50% बढ़ जाए, पर ये सीडीएसएल बीएसई में 10% बढ़े और उसके बाद लंबा करेक्शन आ जाए, तो अलग अलग जगह स्टॉक्स स्प्रेड आउट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मेरे को लगता है, पता नहीं बजट में कुछ जस्टिफिकेशन आ सकता है क्या, बहुत ज्यादा तेजी लग रही है उन स्टॉक्स में, सबके सब 60-70-75% बढ़ जाए। बट एट द सेम पीएसयू बैंक्स में सिर्फ एक आईओबी का फाइनल बॉटम हो गया, लगता है वो डबल हो जाए यहाँ से। थोड़ा सा और इंतजार, 4-5-7% का करेक्शन और हो जाए पीएसयू बैंक्स में, उसके बाद उनको भी दबा के लेंगे। पर बैंक निफ्टी के जो लार्ज स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इवन एक्सिस बैंक हो सकता है, इनसे परहेज रखेंगे। ये घूम फिर के बार बार करेक्शन देके इंडेक्स को दबाते रहेंगे। लार्ज बैंक्स को हमें शॉर्ट कर करके हेज करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पीएसयू बैंक्स को दबा के लेंगे। अब आप आ जाओ, अगर मेटल्स की स्पेस में आते हो, अपनी बात पहले भी हुई थी एमओआईएल, अब उसमें एक हायर बॉटम बन रहा है, पर एमओआईएल यहां से लगता है मेरे को डबल हो जाएगा। 3 से 6 महीने का पर्सपेक्टिव रखिए, मैंगनीज के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड शूट अप करते जा रहे हैं। अगर अगर मैं मेटल्स की इस पिक के अलावा बाकी भी मेटल्स में ब्रॉडली करेक्शन हो लिया, थोड़ा सा और जगह बाकी है। ऑटोज में हम टाटा मोटर्स पे तेजी और बढ़ाते जाएंगे। ब्रिटिश पाउंड में कल बड़ा रिवर्सल आ गया, 20% की जंप वहां आती है, टाटा मोटर्स 40% बढ़ जाएगा। अभी हम 25% की बात लेके चलते हैं। तो मैं अगर इंश्योरेंस के स्टॉक से एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन दोनों में 40 से 50% तक की ऊपर जगह देखता हूँ। एलआईसी ऑफ इंडिया भी 25 से 30% एक बार बढ़ जाए। स्टॉक्स में एक ब्रॉड बेस्ड करेक्शन आ जाए कि वो घटे ही नहीं है बिल्कुल। और उसके सिवा इवन मीडिया के स्टॉक्स में जिनमें कुटाई हो रही है, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था इनको, अपने वीरू को, कि पीवीआर को ऐसे पीटा जा रहा है। हो सकता है एक दो दिन में पीवीआर का भी बॉटम बन जाए, वापस 400-500 रुपए की तेजी हो जाएगी। तो सिलेक्टिव करेक्शंस हैं बाजार में, जो बहुत अच्छी बात है। और इंडेक्स एक अलग खेल है। 23,000 को आप बॉटम समझ लो, 26,000 को, 27,000 को ऊपर की जगह समझ लो, 2025 का एक पर्सपेक्टिव है। पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में टाइम टू टाइम करेक्शन हो जाने के बाद पकड़ पकड़ के 25, 30, 40% तक कमाने की जगह अभी भी बाजार दे रहा है। ओके अच्छा, सुशील जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये हमारी बात जुबरन पर हर बार होती है जब भी आप आते हैं। 800 रुपये का कल ये स्टॉक हो गया, अभी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है या फिर लीड करेगा ये अभी भी? सॉरी, किस पे बात कर रहे हो आप? जुबिलेंट पे हम हर बार बात करते हैं और चला भी खूब तबीयत से इस बार पिछले 20 दिन में। अब थोड़ा बुक करें या फिर अभी चलने दें इसको? अभी अभी नहीं, आपके अनुसार हमारी करना क्या चाहिए? जुबिलेंट पे हमारी जो पर्सपेक्टिव थी कि 400 से 800 तक हम इसको राइड करेंगे, वो राइड भी कंप्लीट हो गई। टारगेट खाली पूरा नहीं हुआ, पैटर्न भी पूरा हो गया। जुबिलेंट से अब हम आउट हैं, और 1, 2, 3, 4 दिन में जब भी इसमें शॉर्ट सेल का सिग्नल बनेगा,
हम जुबिलेंट को अगले 6 महीने 8 महीने वापस 800 से 400 की जर्नी एक्सपेक्ट करते हैं और उसके अनुसार बार-बार बेच-बेच के इसमें ट्रेड बनाएंगे। सारे एफएमसीजी जब करेक्ट कर रहे थे, जुबिलेंट एक तरफ भागता गया। अब जुबिलेंट से निकल के हम बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स में पैसे डालेंगे। अच्छा, इसके जुबिलेंट सारा से निकल के आप बाकी सब एफएमसी पैसा जहां डालेंगे वो कौन सी पॉकेट्स होंगे सुशील जी? टाटा कंज्यूमर को देखिए अच्छा मूव दिया, ब्रिटानिया ने अच्छा मूव दिया, कल डाबर मैरिको कोलैप्स हुए, बट आपका टेक क्या है? वो पैसा कहाँ जाएगा, किस तरफ? डाबर पे सबसे ज्यादा तेजी करनी है। उसके बाद आप सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स ले सकते हैं। समस्या है कौन सा न ले। मतलब 35% अगर हिंदुस्तान लीवर जैसा भारी भरकम स्टॉक भी बढ़ता लगता है, लेकिन बार-बार डर का वातावरण इस संसार में आएगा। क्रूड में मेरे को लगता है फाइनल लास्ट करेक्शन अगले 5, 7, 8 दिन हो जाए, उसके बाद क्रूड एक तरफा अगर भागेगा $100 तक, तो कुछ ना कुछ संसार में समस्या पैदा होने पे भागेगा और समस्या के माहौल में, डर के माहौल में एफएमसीजी बिल्कुल सेफ बेट है। सबकी चार्ट्स रेडी है। जैसे लीवर जैसा भारी भरकम स्टॉक भी 30 से 35% यहां से रिटर्न दे देगा। 2400 वाला 3200 हो जाए, टाटा कंज्यूमर 50% बढ़ जाए, डाबर 60-70% बढ़ जाए, तो मेरे को लगता है 3 से 5 महीने में कंज्यूमर स्टॉक्स में, ये एफएमसीजी स्टॉक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स पॉसिबल लगती है। एकदम चार्ट सबकी स्टैक्ड है कि ट्रक भर के ले लो इनको। ओके, ट्रक भर के ले लो। चलिए अब एक जो एकदम 5 बैगर 10 बैगर कॉल कौन सी होगी इस समय? जैसा बीएससी आपने 2 साल पहले बताया था, ऐसा कोई नोवेल आइडिया? थोड़ा सा इंतजार करेंगे, इसको हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कंसोलिडेट होने देते हैं। क्या पता और भी 15-20% तक नीचे घट जाए, तो प्री एम्प्ट नहीं करेंगे। मैं आपको नाम मेंशन कर देता हूं जो हमारे रेडार पे है। हो सकता है अभी भी घटे, वॉच करेंगे। जब फाइनल सिग्नल आएगा तब हम आपको कंफर्म करेंगे, क्या पता नेक्स्ट वीक या उसके बाद। पर स्पंदना फुर्ती फाइनेंस मेरे को लगता है, और कोई नई बात नहीं, पास्ट में भी 4 बैगर हो चुका है और फिर से पूरा पुल बैक दे दिया, तो हो सकता है स्पंदना फुर्ती फाइनेंस जब भी इसमें सिग्नल आएगा, अभी हम इसको तुरंत लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो ये हो सकता है 300 वाला 1800 हो जाए। उसके लिए सिग्नल की वेट करेंगे। क्या पता नेक्स्ट वीक जब तक हमारी मुलाकात हो, ये 5 बैगर की मूव ट्रिगर कर चुका हो। ओके, स्पंदना स्फूर्ति, जी हाँ, 1200 से स्टॉक 300 तक तो आ चुका है और कई लोगों का मानना है कि